हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं यूज़फुल टिप्स के साथ हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके की चूड़ियों को लेके, जिसके ऊपर काफ़ी सारा स्पार्कल लगा होता है। जब हम इस तरीके की चूड़ियों को वेयर करते हैं तो आपने देखा है इसका सारा का सारा स्पार्कल हमारे हाथों के ऊपर, हमारे कपड़ों के ऊपर लग जाता है, जिसके कारण हमें उसको हटाने में काफ़ी सारी दिक्कत होती है, क्योंकि इसका स्पार्कल जो है हमारे सब जगह हाथों में, पैरों में और कपड़ों पर लग जाता है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है कि आपने क्या करना है। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। नेल पेंट लेने के बाद आपने चूड़ियों के ऊपर इस तरीके से पूरी चूड़ियों के ऊपर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट को लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि इनके ऊपर नेल पेंट की एक कोटिंग हो जाएगी और इनका स्पार्कल जो है चूड़ियों के ऊपर ही फिक्स हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप इन चूड़ियों को वेयर करेंगे तो इनका स्पार्कल बिल्कुल भी आपके हाथों, पैरों और कपड़ों पर नहीं लगेगा। दोस्तों, तरबूज खाना तो हम सबको बहुत पसंद होता है। जब हम इसको मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं तो हमारे मन में एक डर बना रहता है कि ये हमारा तरबूज असली है कि नकली है। तो आज मैं आपको कुछ पहचान बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप पहचान पाएंगे कि आपका तरबूज असली है कि नकली है। दोस्तों, मार्केट में दो टाइप के तरबूज मिलते हैं। एक इस तरीके से बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर के तरबूज होते हैं और एक ऐसा तरबूज होता है जिसके ऊपर इस तरीके से एक साइड पे पीला सा शेड बना होता है। तो दोस्तों, जब भी आप मार्केट से तरबूज खरीद के लेकर आए तो हमेशा इस तरीके का तरबूज लेकर आए जिसके ऊपर एक साइड पे येलो कलर का बना होता है, क्योंकि इस टाइप का तरबूज जो होता है असली तरबूज होता है। जो दूसरा तरबूज जिसका पूरा पोर्शन ग्रीन कलर का होता है वो तरबूज आपका नकली होता है। चलिए अब मैं आपको इसकी अगली पहचान बताती हूँ। उसके लिए मैंने तरबूज को हम इसके दोनों पार्ट से कट कर देंगे। और तरबूज काटने के बाद आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि अब आप तरबूज को कट करें तो आप देखेंगे अगर इसका अंदर वाला पोर्शन थोड़ा सा भी खाली है तो इट मीन्स आपका ये तरबूज नकली है, उसको इंजेक्शन से पकाया हुआ है। दोस्तों, इसकी तीसरी पहचान भी बता देती हूँ। कई बार हम मार्केट से तरबूज लेकर आते हैं तो वो काफ़ी लाल रंग का होता है, तो हम ये समझते हैं कि ये तरबूज असली है और खाने में बहुत ज़्यादा मीठा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, इंजेक्शन लगाकर भी उसको लाल रंग का बनाया जाता है। तो उसकी पहचान करने के लिए भी आपने क्या करना है, एक आपने लेना है कोई भी कॉटन का कपड़ा, या आप कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है विनेगर, और विनेगर लेने के बाद हमने उस कपड़े के ऊपर थोड़ा सा विनेगर इस तरीके से लगा देना है। और आपका जो भी तरबूज आप लेकर आए हैं उसके ऊपर आपने इस तरीके से कपड़ा रब करना है। अगर तो तरबूज का कलर आपका कपड़े के ऊपर आता है इट मीन्स इसके अंदर किसी आर्टिफिशियल कलर की मिलावट की गई है। तो इस तरीके से आप अपने असली नकली तरबूज को पहचान सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अगली टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से बिना जूसर, बिना मिक्सी के आप तरबूज का जूस आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, तरबूज को हम कट कर लेंगे। इसके बाद हमें लेनी है इस तरीके से कोई भी छलनी। छलनी लेने के बाद इसको हम रख देंगे किसी भी बाउल के ऊपर, और इसके बाद जो भी हमने ये पीसीस को कट किया है इसके बाद हम क्या करेंगे, इस छलनी के अंदर इस तरीके से तरबूज को रगड़ेंगे। इससे क्या होगा, बिना बीज के आपके सारा तरबूज का रस जो है आपके बाउल में आ जाएगा। इस तरीके से आप इसके ऊपर गोल गोल घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि सारे तरबूज का रस जो है आपके बाउल के अंदर आ जाएगा, और जितने भी बीज होंगे वो सारे के सारे आपके इस छन्नी के ऊपर ही आ जाएंगे, और आप मिनटों में ही बिना मिक्सी, बिना जूसर के आसानी से जूस निकाल पाएंगे। इस तरीके से देख सकते हैं आप कितनी आसानी से हमारा जूस निकलकर तैयार हो गया, और सारे के सारे बीज और इसका एक्स्ट्रा जो पल्प है वो सारा हमारा छलनी के ऊपर आ गया है। ये देखिए हमारा फ्रेश जूस बनकर तैयार हो गया है। इसके लिए हमें ना कोई मिक्सी और ना ही किसी जूसर की जरूरत पड़ी है। इस तरीके से मिनटों में ही आप छलनी की मदद से जूस निकाल कर एंजॉय कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है चाबियों को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, इमरजेंसी में हमें अपने घर से बाहर जाना पड़ता है। हमारे बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी चाबी उनको पकड़ा कर चले जाते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, चाहे जितना मर्जी संभाल के रखें, चाबी उनसे गुम हो ही जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से ना तो आपकी चाबी गुमेगी और आप फ्रीली कहीं पे भी जा पाएंगी। जब भी आप बच्चों को शर्ट पहनाएं या जो भी बच्चे ने शर्ट पहननी है तो आपने क्या करना है, इस तरीके से शर्ट को लेना है, और शर्ट को लेने के बाद आपने चाबी लेनी है और चाबी को इन शर्ट का जो ये बटन है उसके अंदर आपने चाबी को इस तरीके से डाल देना है। ये देखिए
मैंने चाबी को इसके अंदर डाल दिया और इसके बाद आप कर दें बटन को बंद। और इस तरीके से जब बच्चे इस शर्ट को पहनकर जितना मर्जी उछलेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, उनकी चाबी बिल्कुल भी गुमेगी नहीं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप में। उसके लिए मैंने ले ली है एक कटोरी। इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी और साथ ही इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच बेकिंग सोडा और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिला लेना है। चलिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल कहाँ करना है ये भी आपको बताती हूँ। दोस्तों, गर्मियों का टाइम है, आपने देखा ही है रात के समय में हमारे सिंक और बेसिन में से बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस वगैरह निकल कर बाहर आते हैं, जो कि हमारे सारे किचन और घर में फैल जाते हैं और हमारे सारे सामान को इन्फेक्टेड कर देते हैं। उससे बचने के लिए आप ये वाला सोल्यूशन जो है रात के समय में अपने बेसिन और सिंक में डाल दें। ऐसा करने से क्या होगा, इसके कारण ना तो इंसेक्ट आपके बेसिन में से बाहर आएंगे और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि कई बार गर्मियों में हमारे सिंक और बेसिन में से बहुत ही गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जो हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है उसके कारण वो स्मेल भी आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप इसी तरीके से कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस से बचना चाहते हैं तो आप हफ्ते में एक बार इस टिप को जरूर फॉलो करें। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप में। उसके लिए हम एक पैन में चढ़ा देंगे पानी और इसको गर्म होने देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे 6-7 लौंग और लौंग डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से उबलने देंगे ताकि लौंग का जो सारा एक्सट्रैक्ट है हमारे पानी में आ जाए। अभी देख सकते हैं कि पानी के कारण लौंग ने जो है अपना सारा असर जो है इसमें छोड़ दिया और हमारे पानी का कलर भी चेंज हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच मीठा सोडा। अब आप देखेंगे जैसे ही मीठा सोडा डालेंगे इसमें बबल्स आएंगे। उसके बाद हमने क्या है, फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको पानी को ठंडा करने के बाद हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद उस सॉल्यूशन को आप किसी भी स्प्रे बोतल में भर लें। ये देखिए मैंने इसको स्प्रे बोतल में भर लिया। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे घर पे बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं जो कि हमारे खाने पीने के सारे सामान में चले जाती हैं। तो उसको भगाने के लिए आपने क्या करना है, स्प्रे को जहाँ भी आपके घर पे चींटियां आती हैं आप उसको इस तरीके से स्प्रे को छिड़क दो। अगर चींटियां भी हैं उनके ऊपर भी आप छिड़क देंगे तो आप देखेंगे आपकी चींटियां जहाँ भी हैं वो सारी एकदम भाग जाएंगी। नहीं तो जब भी आपने अपने स्लैब पे पोछा लगाना है या अपने घर में जहाँ भी आपकी चींटियां आती हैं वहाँ पर आप अपने पोछे के पानी में इसको डाल दें, एक ढक्कन इसका डाल दें और इसके बाद पोछा लगाएं तो आपके घर में चींटियां बिल्कुल भी नहीं है। मेरी अगली टिप होने वाली है नाइफ को लेके। दोस्तों, रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद धीरे धीरे हमारे नाइफ की शार्पनेस जो है धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही उसके साथ हम अपनी सब्जियां कट करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि हमारा नाइफ काम नहीं करता है। तो इसकी शार्पनेस को तेज करने के लिए अक्सर हमें बाजार जाना पड़ता है और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो घर पे ही मैं आपको एक जुगाड़ बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप मिनटों में ही अपने नाइफ की शार्पनेस को तेज कर सकते हैं। उसके लिए आपने लेना है इस तरीके से रखा हुआ घर पे कोई भी दिया और इसके बाद आप ले लें थोड़ा सा पानी और पानी लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने नाइफ को इस तरीके से गीला कर लेना है और गीला करने के बाद आपने इस दिए के ऊपर इस तरीके से नाइफ को रब करना है। चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप दिए को लेके इस तरीके से भी नाइफ के ऊपर रब कर सकते हैं। आप दोनों तरीके में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपकी नाइफ की शार्पनेस बहुत अच्छी तरीके से तेज हो जाती है। अब आप देख ही सकते हैं आपको मेरा नाइफ कितना तेज लग रहा होगा। चलिए अब मैं इसको वॉश करके आपको सब्जी भी कट करके दिखाती हूँ। इस तरीके से जब भी आपको अपनी ढेर सारी सब्जियां कट करनी है और आपका नाइफ ना काम कर रहा हो तो आप दिए की मदद से अपने नाइफ को शार्प करके मिनटों में ही ढेरी सब्जियों को कट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे साथ अगर इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।